मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात कर लेते हैं खबरों की। दरअसल आपको बता दें कि कल बहादुरगढ़ में वाल्मीकि महासभा के द्वारा बहादुरगढ़ के एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि ज्ञापन 14 सितंबर को गांव बुलागड़ी जिला हाथरस उत्तर प्रदेश में हुई दलित परिवार की एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को लेकर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि 14 सितंबर को गांव बुलागड़ी जिला हाथरस में एक दलित परिवार की बेटी के साथ में 5 लड़कों ने गैंगरेप किया है, ऐसा कहना है वाल्मीकि महासभा का। दरअसल आपको बता दें कि वाल्मीकि महासभा के लोगों ने बताया कि लड़की को मारने की कोशिश भी की गई है दबंगों के द्वारा और लड़की की जीभ भी काट दी गई है। और इसी बात को देख करके पूरे भारतवर्ष में रोष है और बहादुरगढ़ में भी वाल्मीकि महासभा के लोगों ने इस मामले की निंदा की है और इस मामले में दोषियों को फांसी की सजा हो, ऐसी मांग इस ज्ञापन में की गई है। दरअसल आपको बता दें कि वाल्मीकि महासभा के लोगों का कहना है कि इस गरीब परिवार की आर्थिक सहायता भी की जाए, 50 लाख रुपए देने की मांग भी की है और परिवार के लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाने की भी बात कर गई है। दरअसल आपको बता दें कि वाल्मीकि महासभा के लोगों का कहना है कि आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और ऐसे में इस परिवार के साथ भी दबंग जाति के लोग कुछ भी कर सकते हैं और इसलिए प्रशासन को चाहिए कि इनको सुरक्षा दी जाए। वहीं आपको बता दें कि वाल्मीकि महासभा के लोगों ने यह भी मांग की है कि किसी अच्छे अस्पताल में उस लड़की का इलाज होना चाहिए ताकि लड़की को जल्द ही स्वस्थ किया जा सके। वहीं आपको बता दें कि वाल्मीकि महासभा ने 2 ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दिए गए हैं। आपको बता दें कि झज्जर के जिले में भी एक दलित परिवार की बेटी के साथ रेप की घटना का मामला सामने आया है और उसी बात को देख करके वाल्मीकि महासभा ने चिंता व्यक्त की है। वाल्मीकि महासभा के लोगों का कहना है कि लगातार आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और ऐसे में प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और फांसी की भी मांग की गई है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार घटनाओं को देखते हुए वाल्मीकि महासभा ने गैंगरेप की घटना को करने वाले आरोपियों पर फांसी की सजा तुरंत देने की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें कि 25 लाख का आर्थिक सहायता पैकेज भी जो देने की बात है, जो झज्जर जिले की एक गाँव की घटना है, उस पीड़ित परिवार को की गई है और वही सुरक्षा मुहैया करवाने की बात यहाँ भी दोहराई गई है। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा वाल्मीकि महासभा के लोगों ने। जी, मैं विजेंद्र लुखड़, प्रदेश अध्यक्ष दलित महासभा हरियाणा। आज मेरे साथियों ने आज राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन दिया है। हमारी बहन बेटियों पर बढ़ चढ़ कर अत्याचार होते आ रहे हैं, जगह जगह पर बहन बेटियों की असमत लूटी जा रही है, लेकिन जो सरकार है उसने बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर ली है। मैं नरेंद्र मोदी जी से यह पूछना चाहता हूं कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन का जो नारा बार बार में दे रहा है, ये हमारी बेटियों के साथ में ऐसा घोर अन्याय क्यों हो रहा है। आज हमने जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन के माध्यम से हमने जो मांग रखी है वो दोषियों को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए और प्रत्येक पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए आप क्या ऐसा प्रावधान करना चाहोगे जिससे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह सके। और बेटी तो बेटी होती है, चाहे किसी भी समाज की हो, जब बेटियों पर ही घोर अत्याचार होगा, अन्याय होगा, तो फिर क्या जीना हमारा। ऐसे प्रधानमंत्री का क्या फायदा है सीट पर बैठने का जो बार बार बेटियों के नाम पर लूट खसोट करता है इस देश में। मैं तो ये कहना चाहूँगा प्रत्येक विधायक को, प्रत्येक MP साहब को, प्रत्येक मंत्री जी को कि बेटियों की सुरक्षा बढ़ाई जाए और बेटियों को न्याय दिलाया जाए। जो बेटी पीड़ित है आज हॉस्पिटल में अपने अंतिम सांस ले रही है, जिस तरह से यूपी में केस हुआ था, उसकी बेचारी की नाड़ भी तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जुबान काट ली, क्या करने आए ही है। उसके साथ 5-5 आदमियों ने गैंगरेप कर लिया। मैं प्रधानमंत्री जी से फिर लास्ट में यही मांग करता हूं कि कम से कम 50-50 लाख रुपए के परिवार को मुआवजा दिया जाए, दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। मैं इससे बड़ा तो और क्या कहूँगा कि बेटियों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे साथी आए हैं, ये सभी के सभी खड़े हैं और कल हम झज्जर में DC साहब को भी ज्ञापन देंगे और कम से कम हज़ारों की संख्या में वहाँ लोग इकट्ठे होंगे। पूरा का पूरा जो हमारा जिला है वहाँ इकट्ठा होगा। धन्यवाद जी। बताइए, जो आज ज्ञापन दिया है किस विषय को लेकर?
जय भीम जय भारत। मैं उपासना हरियाणा बहादुरगढ़ से आज अपने बहुजन समाज के साथ बहुजन समाज पर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अत्याचारों को लेकर आज ज्ञापन सौंपने बहादुरगढ़ एसडीएम ऑफिस पहुंची हूं। और हमने आज बहुजन समाज, जैसे कि मैं बात करना चाहूँगी यूपी जिले हाथरस के गांव चदम्पा में, जहां पर बहन मनीषा के साथ निर्मम एक दर्दनाक घटना घटी है, जिसमें कि 5 ठाकुर समाज के युवकों ने उस बहन पर अत्याचार किए, उसकी जो इज्जत आबरू तार की गई। मैं अपने ज्ञापन के माध्यम से, अपने सभी साथियों के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप अपने जिले, शहर, राज्य से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे, ताकि बहुजन समाज की बहन बेटियों और बल्कि ना ही केवल बहुजन समाज की बल्कि सभी समाज की, सर्व समाज की बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा की जाए और इस तरह की कोई भी निंदनीय घटना न हो, ताकि सुरक्षा बनी रहे और लड़कियां, बहन बेटियां आगे बढ़ सके। और मैं यही कहना चाहूँगी कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। यदि सज़ा नहीं मिलेगी तो इस तरह से आज मैं आई हूँ, कल फिर किसी और को आना पड़ेगा और ना ये घटनाएं रुकेंगी और ना इस तरह की कोई जो निंदनीय घटना, शर्मनाक घटना होती रहती है, ये कभी रुकने का नाम नहीं लेंगी। तो इन पर कड़ा सा कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। मेरा हाथ जोड़कर यही अनुरोध है कि बहन बेटियों की इज्जत को बनाए रखें और उनको आगे बढ़ने का अवसर तभी मिलेगा जब वो इज्जत से सुरक्षित रह पाएंगी। तो मेरे सभी बहुजन समाज की ओर से यही अपील है कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप अपने जिले स्तर, राज्य से ज्ञापन जरूर सौंपें। मेरा नाम सुनैना है। बताओ जी, ये जो ज्ञापन दिया है। मैं बहुजन समाज से जो बहुजन समाज के ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ते अत्याचार, बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर झज्जर में, आमदल शाहपुर झज्जर में जो गांव पड़ता है। बहन बहुजन समाज से आती है, जाति रविदास समाज से संबंध रखती है। बहन के साथ खेत में वो चारा लेने गई थी। उन्हीं के पड़ोसी जो 40 वर्षीय वृद्ध इंसान ने बेटी को अचानक अकेला देखकर वहाँ पे उसे झाड़ियों में खींचा और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने बहुजन समाज को जागरूक करना चाहती हूँ कि बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आप इसमें एकता का सहयोग दें और अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए एक साथ और एकजुट हो जाएं। बहुजन समाज के ऊपर वैसे तो बहुत दिनों से अत्याचार 50,000 सालों से हम सह रहे हैं, पर आज बात आ चुकी है एक बेटी के इंसाफ की और लड़ाई की। मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ, बेटी पर ये अत्याचार होने के बावजूद वहाँ की खाप पंचायत ने, 3 खाप पंचायत ने बहन के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसकी जो पुलिस में एफआईआर कटाई गई है, वो सिर्फ आपसी रंजिश और झगड़े की कटाई गई है। उन्होंने जो रेप बहन के साथ हुआ है उसको छिपाया है और जो कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस प्रशासन ने, और उस कार्रवाई को अनदेखा किया है और बहन को इंसाफ दिलाने में जो अनदेखी या जो गोताई वो बरत रहे हैं, उस प्रशासन से मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ कि आज जो बहुजन बेटी के साथ हुआ है, कल को वो जो चिंगारी आज भड़क रही है, आज किसी और के साथ है तो परसों किसी और के साथ, और बहुत देर नहीं लगेगी ये लड़ाई और ये चिंगारी तुम्हारे घर तक पहुँचने में। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, बहुजन समाज ही क्यों इस गुलाम की बेड़ियों में या इस अपराध की जंजीरों में या उनकी बेटियों को ही क्यों दबे कुचले समाज होने के कारण उनका ये शोषण किया जाता है। ये घटना किसी उच्च समाज के साथ या उनकी बेटियों के साथ नहीं घटती। उनके समाज में क्यों बेटियों की सुरक्षा की जाती है? क्यों मेरा दबा कुचला समाज मरा हुआ है, सोया हुआ है, रो रहा है? आज मैं इतनी दुखद स्थिति में अपने इस बयान को यहाँ पे बता भी नहीं सकती। मतलब बहुत दुख है मुझे। मैं अपने बहुजन समाज से ये जो ज्ञापन दिया है, ये इसमें क्या मांग रखी है? इसमें हमने मांग की है, इसमें हमने मांग रखी है, मेरे साथी मेरे साथ हैं, हमने मांग की है जो दोषियों पे जो इनको इग्नोर किया जा रहा है, जो इनको साथ दिया जा रहा है, जो खाप पंचायत इन पर दबाव बना रही है कि राजीनामे की, हमें जिन्होंने रेप किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और दोषी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जब तक फांसी की सज़ा पूरे देश में या भारत में या हरियाणा में कहीं से शुरुआत नहीं होगी, तब तक बेटियों के साथ शोषण होता रहेगा।